हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त एंड बायो मेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो बच्चों आपका सुपर 2020 सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के सारे क्वेश्चंस सारे चैप्टर का जो टॉप 20 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को देखिए। आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो तो क्लियर नहीं होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को जान के मतलब देख के आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और एक अप्रोच आपके दिमाग में डेवलप होगा बच्चों कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग करते हैं। हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने ये सुपर 2020 सीरीज के जो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया ये हमारा पहला क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे लोग का है पहला क्वेश्चन है बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इस वाले नंबर को फॉलो करना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में बच्चों यहाँ पे जनरल बातें की गई है। आपका प्लांट और एनिमल सबको और प्रोटिस्ट वगैरह जिसका है सबका कॉमन डिस्कशन है यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को है बच्चों। तो चलो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगील्स इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ है। एंजियोस्पर्म्स तो जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है बच्चों। और वेजिटेटिव प्रोपोगील्स जो है ये क्या होता है, पहले इसको मैं बता देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन ऑफ द मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। ठीक है ना, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्पेशली जिसमें आपके वेजिटेटिव पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। अब whatever the parts of plant exactly which going to participate in asexual reproduction that's known as the vegetative propagules। ठीक है, propagules। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में जैसे दे रखा आई ऑफ पोटैटो। तो ये पोटैटो का आई एग्जैक्टली क्या होता है, ये एक्सिलरी बर्ड्स है। ये एक तरह का क्या है बच्चों, बर्ड है, और भी कैसा एक्सिलरी बर्ड्स होता है। उसी तरह से राइजोम ऑफ द जिंजर्स, यहाँ पे भी बर्ड होता है। और बल्बिस ऑफ द अगेबीज, ये खुद ही क्या होता है, काफी बड़ा सा बर्ड होता है। ठीक है ना, स्वेलन या फ्लैसी बर्ड्स कह सकते हैं। तो ये सब तीन जो पार्ट है बच्चों, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। और एक चीज और जान लो बच्चों, ये सब के सब क्या है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो दैट मीन्स यहाँ बोला था कि नॉट एन एग्जांपल्स ऑफ, तो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो जूस्पोर्स क्या है हो गया, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि माइटोसिस के थ्रू बनता है और यही आगे फर्दर जर्मिनेट करके न्यू आपके क्लेमाइडोमोनास को बनाता है। तो यहाँ पे जूस्पोर्स क्या हो गया, एक तरह का ये है बच्चों आपका माइटोस्पोर है। और माइटोस्पोर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के कैटेगरीज में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ गया बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इन ब्रायोफाइलम्स द बर्ड्स दैट अराइजेस फ्रॉम द नोच ऑफ द मार्जिन्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब ब्रायोफाइलम्स में अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा बच्चों, तो ये लीफ है और लीफ के नोच पे यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होता है और इसी जगह से नया फ्लावरिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो बर्ड्स है, ये नोच के ऊपर जो बर्ड्स दिख रहा है ये किस तरह का आपका बर्ड्स, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन में एपिकल, एक्सिलरी, एडवेंटिशियस और टर्मिनल बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें एक एक करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऐसे ही नॉर्मल एक स्टेम ड्रॉ करता हूँ और इसमें ये नोड है। ठीक है, ये नोड है और ये सब इंटरनोड्स बीच में दिख रहा होगा। जैसे मान लो ये नोड है तो यहाँ पे एक मैं पत्ता बना देता हूँ लीफ से, ये मान लो। ठीक है, ये लीफ हो गया। ठीक है, ये लीफ वाला पार्ट हो गया। हाँ, अब आता है पहले एक्सिलरी बर्ड्स।
तो एक्सिलरी बर्ड्स इस जगह पे पर्टिकुलरली प्रेजेंट हो, जो एक्सिलरी बर्ड्स है बच्चों पर्टिकुलरली आपका इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सेल ऑफ द लीफ बेस जो होता है उसके पास होता है, तो ये हो गया एक्सिलरी बर्ड्स। उसके बाद एपिकल बर्ड्स जो एकदम टर्मिनल्स में होता है, तो ये हो गया बच्चों एपिकल बर्ड्स, ठीक है। एपिकल बर्ड्स या समथिंग हम इसी को बोल सकते हैं टर्मिनल बर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, टर्मिनल्स पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। अब बचता है एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो बच्चों पहले ध्यान रखना, जो आपका बर्ड है, ठीक है ना, बर्ड, उसको हम लोग ब्रॉडली दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया नोडल बर्ड, ठीक है, जो कि नोड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, और एक होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स मतलब अदर देन नोड्स, मतलब कहीं पे भी स्टेम पे हो सकता है, लीफ के मार्जिन्स पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या हो गया कि बर्ड्स प्रेजेंट अदर देन द नोड, ठीक है। स्टेम पे भी हो सकता है और यहाँ पे लीफ पे भी हो सकता है। तो लीफ पे जो बर्ड्स है वो एक तरह का क्या हो गया, एडवेंटिशियस बर्ड्स हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये होप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है यहाँ पे आपके सामने, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये है मोनोइस्टर्स एनिमल्स हैव। मोनोइस्टर्स का मतलब होता है बच्चों मोनोइस्टर एंड पॉलिस्टर्स, ये आपका मैमल्स में बेसिकली केसेस आता है। तो ऐसा एनिमल जो क्या कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करता है, मतलब सीजनल ब्रीडर्स का एक तरह का टाइप हो गया, तो हम उसको बोलते हैं मोनोइस्टर्स एनिमल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमंस क्या है, पॉलीस्टरस कंडीशंस होता है, क्योंकि इसके लिए कोई सीजन, कोई रिप्रोडक्शन के लिए कोई सीजन नहीं होता है, कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ ऑप्शन में देखा 1 ओव्यूलेशंस ईच मंथ, ये तो पॉलीस्टरस कंडीशंस में होगा। 1 एग ऐसा कुछ नहीं है, वन ब्रीडिंग सीजन इन अ ईयर, हाँ ये आंसर हो सकता है। 1 मेंसेस इन ईच मंथ, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका एक साल में एक ब्रीडिंग सीजन होने वाला कंडीशन ही ज़्यादा सही है, दैट मीन्स आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो द अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। इसको बताने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल्स, मतलब थोड़ा सा एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो प्लांट्स में बच्चों उसमें लाइफ स्पेन्स में, लाइफ साइकिल्स में 3 स्टेजेस आते हैं, जिसमें एक आता है जुवेनाइल स्टेज, फिर एक आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर एक आता है सेनेशंट जिसमें डेथ अल्टीमेटली हो जाता है। और रिप्रोडक्शंस में इसी में क्या बच्चों आपका फ्लावरिंग जो है वो होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लावरिंग, क्लियर है। अब जैसे मान लो मोनोकार्पिक कोई अगर प्लांट है तो उसमें क्या होगा, उसमें लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होता है। और पॉलीकार्पिक होगा जैसे मैंगो वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है हर एक पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होता है फ्लावरिंग होता है, मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है हर साल एक पर्टिकुलर टाइम्स पे होता रहता है, तो एक रेगुलर इंटरवल पे होता है तुम्हारा बच्चों, ठीक है। तो ये दो तरह के प्लांट्स हो गए, मोनोकार्पिक, ठीक है ना, और पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक का मतलब हो गया कि आपका रेगुलर इंटरवल पे, अब मोनोकार्पिक के लाइफ साइकिल में, जैसे मोनोकार्पिक में बच्चों आपका जो भी एनुअल प्लांट है या बाइनियल प्लांट है तो वो हो जाएगा मोनोकार्पिक, और जितने पेरिनियल प्लांट है वो हो जाएगा आपका पॉलीकार्पिक बच्चों, ठीक है, जिसमें मल्टीपल टाइम फ्लावरिंग होता है। अब यहाँ पूछ रहा अनयूजुअल फ्लावरिंग्स की बात कर रहा है, यहाँ पे अनयूजुअल फ्लावरिंग बोल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है आपका, दो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक बैम्बो है और एक है नीला कुरेंजी जिसको स्टेबिलस कुंथियाना बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बैम्बो और स्टेबिलस कुंथियाना एक साथ इस वाले ऑप्शन में है। बनाना जो है बच्चों ये आपका एनुअल प्लांट है, ठीक है, एनुअल प्लांट है, तो इसको तो यहाँ से एलिमिनेट करो, यहाँ से भी एलिमिनेट, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बैम्बो और स्टेबिलस कुंथियाना है तो मतलब यही होने वाला है, ऑल भी नहीं होगा इसका मतलब। अब इनमें स्पेशल क्या है बच्चों, ठीक है, स्पेशल्स क्या है यहाँ पे तो हम देखते हैं। स्पेशल बच्चों बैम्बो में पहले क्या है, स्पेशलिटीज क्या है कि बैम्बो में इसमें जो फ्लावरिंग है बच्चों ये आपका 50 से 100 साल के
अंदर होता है, मतलब 50 to 100 ईयर्स में कभी भी फ्लावरिंग हो सकता है और एक ही बार होता है, मोनोकार्पिक है ये भी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अनयूजुअल फ्लावरिंग दिख रहा है। एस्टेबिलस कुंथियाना में क्या है, इसमें 12 ईयर पे इसमें फ्लावरिंग होता है और उसमें भी एक ही बार होता है, मोनोकार्पिक ही होता है तुम्हारा, ठीक है। तो 12 ईयर में, तो ये दो अनयूजुअल चीजें यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बोल रहा है ट्रांजिशंस बिटवीन जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव एंड सेनेशन, जैसा कि अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर रहा था, इन बोथ प्लांट एनिमल्स मेंटेन बाय, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये सब आ भी सकता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसमें बस इतना ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो आपका एक फेज से, मतलब जो फेज ट्रांजिशन होता है जुवेनाइल्स टू रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव टू सेनेशन, जो फेज ट्रांजिशन होता है इसको कौन कंट्रोल करता है, तो हार्मोन कंट्रोल करता है बच्चों। यहाँ पे सीधा याद रखना है, एंजाइम वाइटामिन का कोई रूल नहीं है, मेन जो होता है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के तौर पे हार्मोन्स होता है। और ऐसा पता है भी है बच्चों की ह्यूमंस में स्पेशली, जैसे एक पर्टिकुलर एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट्स ओनली ड्यू टू द हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला बच्चों कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग कवर बाय कैलकेरियस सेल आर फाउंड इन, अगर कैलकेरियस सेल होता है तो सच काइंड ऑफ एग को बोला जाता है क्लेडोइक एग बोलते हैं बच्चों। अब क्लेडोइक एग जो है और जिनमें ये सेल नहीं होता उसको हम लोग नॉन क्लेडोइक एग बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, देखो फिश और एम्फीबियन इन दोनों में ये इस तरह का कवरिंग absent होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, बट मैमल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शंस की वजह से, मैमल्स की वजह से ये नहीं होगा क्लोडोइक एग। एम्फीबियंस में फिर से नहीं होता है और रेप्टाइल बर्ड्स में तो होता है, और यहाँ पर अलग से रेप्टाइल्स बर्ड्स दिया हुआ है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में कैलकेरियस एग होता है, ठीक है। और जैसे स्पेशली जैसे सांप वगैरह देखोगे, ये जो भी रेप्टाइल है तो उनमें कैलकेरियस नहीं प्रोटीनियस कोट होता है, लेकिन फिर भी वहाँ क्लोडोइक एग ही कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो कोई नहीं, तो इसमें आंसर हो जाएगा हम लोगों का आपका ये फोर्थ हो जाएगा। ये सेम चीज़ है बच्चों, आपको दो जगह पढ़ने को मिल सकता है, एक तो एनिमल किंगडम में मिल सकता है, ठीक है, और एक आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में जहाँ पे एक के बारे में बताया जाता है वहाँ पे भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोस्टर, अरे ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही लो, दे दो, क्या हो जाएगा आंसर, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, याद करो, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। इसमें आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो कोई बच्चों नहीं, अगर इसमें क्वेश्चन एक कम है तो नेक्स्ट जब हम रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग करेंगे तो उसमें मैं 21 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, अकेले एक क्वेश्चन जो मिसिंग है उसको मैं वहाँ पे कवर कर दूंगा, ओके, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ग्राफ्टिंग दे रखा है, ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग इज नॉट, ध्यान रखना नॉट बोलना, नॉट सक्सेसफुल in monocote but in successful in dicot because of, okay, very very interesting questions बच्चों, एंड लॉजिकल भी क्वेश्चंस है, काफ़ी समझने के लिए हम लोग के लिए है, ठीक है। एनोडमी चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सीधी सीधी बात है बच्चों, जो मोनोकोट प्लांट है इसमें कैम्बियम जो है, वेस्कुलर कैम्बियम, ये होता है absent, इस वजह से बच्चों आपका मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है, बट डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ओपन और क्लोज एनाटॉमी में पढ़ा हुआ ना, ओपन वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो कैम्बियम ही सेकेंडरी ग्रोथ, और जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो भी दो प्लांट्स को हम लोग जब मैच करेंगे सिक्योन वगैरह बना के या फिर स्टॉक बना के, तो उस टाइम पे दोनों का जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो मैच करना चाहिए, तभी ये दोनों प्लांट आपस में ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा हुआ बच्चों, वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग, तो ये सिर्फ डाइकोट में होता है, मोनोकोट में नहीं, तो वेस्कुलर बंडल से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, कैम्बियम चाहिए। हाँ, यहाँ पे दे रखा ऑप्शंस में कैम्बियम फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, ये आंसर हो सकता है। बाकी दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेता हूँ मैं, वेसल्स एलिमेंट्स अरेंज इन एंड टू एंड, इससे कोई मतलब नहीं, कॉर कैम्बियम्स तो सेकेंडरी ग्रोथ में बाहर आउटसाइड बनता है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम से मतलब है। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर सेकेंड में
दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल किस में होता है, डाइकोट में होता है। और क्यों होता है, ड्यू टू द वैस्कुलर कैम्बियम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और इसी कैम्बियम की वजह से दो प्लांट आपस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है मुझे। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमंस बींग्स। ठीक है, मतलब ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियो मतलब हायर प्लांट, और एनिमल्स में बोल रहा है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोड्यूस गैमेट बाय मियोसिस, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, मियोसिस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हायर प्लांट है तो इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो आपका स्पोरोफाइट होता है, तीनों में स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट ध्यान होगा बच्चों कि ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है। ठीक है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होता है, तो ऑब्वियसली इसमें मियोसिस होगा, तभी ये क्या बनाएगा, हैप्लॉयड गैमेट्स बनाएगा। और गैमेट इन्वर्सली ट्रूथ है कि हमेशा हैप्लॉयड होता है, तो प्रोड्यूस बाय द मियोसिस। ठीक है, प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, माइटोसिस नहीं होगा। और हैव द डिप्लॉयड पेरेंटल, वेरी गुड, ये भी दे रखा है अभी, जैसा बोला था कि पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तभी इसमें मियोसिस की वजह से तुम्हारा गैमेट्स बनता है। मतलब ये ऑप्शन भी सही है, अच्छा दिया ही आंसर। आंसर इसमें हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, उससे हमारा काम चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो बच्चों जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट्स आता है, और यही लगता है सारा पॉइंट्स आपस में रिलेटेड ही है, दिख रहा है। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ऑफस्प्रिंग दैट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। इसका रीजन क्या है बच्चों, मैं बता देता हूँ। इसमें आंसर हो जाएगा फूड हो जाएगा। अब इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों ये यूनी पेरेंटल होता है। ठीक है, यूनी पेरेंटल। तो अब इसमें क्रोमोसोम जो इनहेरिटेंट होगा वो किसी एक ही पेरेंट से इनहेरिट होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपका पेरेंट से प्रोजेनी में जा रहा है, मतलब जो इसका ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग्स में ये पेरेंट्स का क्लोन ही तो हो गया ना एक तरह से, क्योंकि ये और ये दोनों पेरेंट और आपका ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर है। तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर तो है इंडिविजुअल, और एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा तुम्हारा इसमें, दैट इज क्लोन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी अच्छा था, सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, इसमें भी हो जाएगा आपका फोर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 11th। क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द अमॉन्ग सिचुएशंस, among the situation given below, choose the one that prevent autogamy, okay, but not जिटनोगेमी। ठीक है, तो ये बच्चों पहले जान लो, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी ये टाइप ऑफ पॉलिनेशंस का है। ऑटोगेमी में, ऑटोगेमी जो है ये पूरा 100% क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशंस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और जो इसमें जिटनोगेमी है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। तो जिटनोगेमीज में बच्चों ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस, ठीक है, बट जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो इसमें जो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं उसमें मुझे क्रॉस दिखाना है, मतलब जिटनो के लिए क्रॉस और ऑटो के लिए सेल्फ हमें यहाँ पे मान के चलना अभी फिलहाल तो। ठीक है, चलो इसके हिसाब से सोचते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मोनोसियस, तो प्लांट बेयरिंग द बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान में रखना, मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ओवर द सेम प्लांट। ठीक है, और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक ही प्लांट्स के ऊपर यहाँ पे मेल भी है और उसी प्लांट्स के ऊपर फीमेल भी है, तो यहाँ पे क्रॉस तो हो सकता है लेकिन सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस हो गया क्योंकि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन तो ठीक ही, ऑप्शन ठीक ही लग रहा है। बाकी दूसरा देखते हैं। डायोसियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल जो प्लांट है प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट, डायोसियस प्लांट मतलब हो गया मेल एंड फीमेल जो फ्लावर प्रेजेंट ओवर द डिफरेंट प्लांट, और बेरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर, मतलब यहाँ पे
हाँ, इस केसेस में क्या है, यहाँ पे एकदम 100% क्रॉस हो जाएगा, सेल्फ तो होने की जरूरत हो ही नहीं पाएगा, तुम्हारा सेल्फ तो हो नहीं पाएगा, और साथ में बच्चों जिटनो भी नहीं हो पाएगा, ये जीनोगेमी हो जाएगा तुम्हारा इस केसेस में, ठीक है। तो जिटनो नहीं हो रहा था, हटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जिटनो बोल रहा था कि प्रिवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इसको होना चाहिए। और अगर मोनोसियस लेते हैं प्लांट विद बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल जैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, जिटनो यहाँ पे नहीं, तो ये हमें नहीं करना है। सेम उसी तरह से डायोसिस प्लांट विद बाइसेक्सुअल, जैसे बाइसेक्सुअल आएगा इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगेमी हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं, आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे के इसमें समझना। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले आ गया है, ये पॉलिनेशंस का है, तो पॉलिनेशंस में कुछ आपका एडॉप्टेशन दिया हुआ है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशंस, तो उसको और एक बार पढ़ना तब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। जितना मुझे आता था मैंने समझा दिया, एक बार आप खुद से पढ़ के देखना, अगर कोई गलती लगे तो आप कमेंट में आके जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाओ। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फीमेल गैमेट या एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सिंपल सा बच्चों, अगर मान लो गैमेट बना है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और उससे सीधा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, इसको सीधा ध्यान रखना। बट इसमें कंफ्यूजन क्या है बच्चों, कि कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब हो गया पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्प। एक है एडवेंटिजियस एम्ब्रियो, तो एडवेंटिजियस एम्ब्रियोज जो है ये गैमेट से नहीं बनता है बच्चों, ये न्यूसेलस या किसी पार्ट से बन जाता है आपके ओव्यूल से, उसको बोलते हैं। और पॉलीएम्ब्रियो तो उसमें क्या हो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो गया, तो इनको छोड़ो। ये एडवेंटिजियस एम्ब्रियो और पॉलीएम्ब्रियो ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है बच्चों, तो वहाँ पे एक बार सीख लेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ, पार्थिनोजेनेसिस, नॉट द पार्थिनोकार्पिक, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोला, पढ़ते हैं जरा। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड ऑफ प्लांट सच एज सुगर केन, जिंजर्स, मेनली इज बिकॉज, ठीक है। नोड पे बच्चों बर्ड्स जो होता है वो ड्यू टू द होता है मेरिस्मेटिक सेल्स की वजह से, लेकिन रिप्रोडक्शंस में यहाँ पे जो रीजन है वो मुझे लग रहा है शायद नोड आर लोकेटेड नियर द सॉइल होना चाहिए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो सारे नोड पे प्रेजेंट है, अब वो चाहे शॉर्ट हो या चाहे लॉन्ग हो, दैट्स नो मैटर। नियर सॉइल इसलिए बोला क्योंकि नियर सॉइल क्या होगा, डैम्प सॉइल्स और या वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से इनका जो एक्टिविटी होता है वो तेज हो जाता है, और उसी पर्टिकुलर जगह से क्या होता है, जो भी वेजिटेबल प्रोपेग्यूल्स है वो वहां से आपका स्प्राउट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आंसर हम लोग ले लेते हैं, नोड आर लोकेटेड नियर द सॉइल, ठीक है। ध्यान में रखना क्या हुआ इसमें, नोड पे होता है बर्ड्स, और उसी बर्ड से जो भी है स्प्राउट होने की वजह से वो वेजिटेटिव प्रोपेगल्स की तरह बिहेव करता है और वो जर्मिनेट करता है, नया प्लांट बनाता है। और नियर सॉइल होने की वजह से वो मिट्टी में जो मॉइस्चर वगैरह होता है या वाटर कंटेंट होता है उसके वजह से ये ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, इसमें बोल रहा है इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स द अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल और मियोसिस अकर। काफ़ी आसान है पता लगाना कि कब मियोसिस होता है। इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म है, मैंने मेन जो सोमेटिक बॉडी है बच्चों वो है हैप्लॉइड, तो जब इसमें गैमेट बनाता होगा तो यहाँ पे माइटोसिस करेगा, मियोसिस तो नहीं करेगा, क्योंकि गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड गैमेट बन गया। अब ये गैमेट जब फ्यूज करेगा, ठीक है, तो अब ये डिप्लॉइड यहाँ पे बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब इस जाइगोट में जब मियोसिस होगा ना, मियोसिस, तभी जाके बच्चों ये फिर से वापस से हैप्लॉइड पेरेंट बनाएगा। तो दैट मीन्स इसमें मियोसिस का हो रहा है, इस जाइगोट में हो रहा है जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखो, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नहीं, ड्यूरिंग गैमेट फ्यूजन्स तो नहीं है, ड्यूरिंग गैमेटिक ट्रांसफर नहीं होगा, पोस्ट जाइगोटिक स्टेज मतलब पोस्ट माइटोटिक, मैंने पोस्ट जाइगोटिक मतलब ये जाइगोटिक मियोसिस है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ साइकिल्स भी डिस्कस करना है। फिलहाल यहाँ पे आंसर हो गया हम लोग का 4 हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों,
ये है आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अमीबा एंड ईस्ट enable them to reproduce asexually। ठीक है, मतलब अमीबा में और ईस्ट में ऐसा क्या है जो इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काबिल बनाता है। पहला का ऑप्शन दे रखा है दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा दे रखा है वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इमॉर्टल और चौथा 1 एंड 3 दे रखा है, 1 एंड 2 दे रखा है। एनीवे इमॉर्टेलिटी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई लेन देन, इस ऑप्शन को हटा दो। देखो अब ऐसा कोई स्पेशल पैरामीटर तो नहीं है बच्चों की जिससे हम डिटरमाइन करें कि वह सेक्सुअल है करेगा या नहीं करेगा, बट इसमें रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे यूनिसेलुलर है तो रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली, काफ़ी बाकायदा इजी से उसमें सेल डिवाइड करेगा, तो दो ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअली हो गए, यहाँ पे फ्यूजन का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, गैमेट बनना और गैमेटिक फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं, तो एसेक्सुअली कर सकता है। और दूसरा ये सिंपल, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसका सिंपल है तो उसमें गोनाड वोनाड का चक्कर नहीं है, गैमेट वोमेट का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, जस्ट वो किसी तरह से स्प्लिट हो जाए, फ्रेगमेंटेड हो जाए तो उसमें दो पीसेस बन जाएगा। मतलब ये दोनों रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे, कम थोड़ा दिमाग इसमें खर्च करना है बच्चों। इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या राय है बच्चों, कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन है। सिक्योन इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस विल बी डिपेंडेंट अपॉन द। तो इसको क्वेश्चंस को बताएं उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं बच्चों, जब भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें दो प्लांट को हम लोग लेके चलते हैं, ये ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक प्लांट होता है बच्चों जिसका एक पार्ट ग्राउंड में, मतलब इसका रूट सिस्टम इसके साथ है, ये रूट सिस्टम हो गया। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक, जो कि ग्राउंड के पार्ट जिसका रूट सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और एक पार्ट होता है इसके ऊपर बच्चों, अब डायमीटर सेम हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली इसके साथ ऐसे रहता है, और इसी पार्ट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है वो सब होना रहता है। तो ये फ्रूट वगैरह इस पे बनता है तुम्हारा। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग सिक्योन बोलते हैं बच्चों। तो जिसका सूट सिस्टम है उसको सिक्योन, और जिसका रूट सिस्टम है उसको स्टॉक कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें जो फ्रूट बनेगा उसका क्वालिटी वो किस पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, सिक्योन पे। दोनों में ऐसा कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, जेनेटिक मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिक्योन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट क्वालिटीज के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी सेम क्वेश्चन को हम क्रोमोसोम नंबर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें 10 क्रोमोसोम है, इसमें 20 है, 2n में, तो फ्रूट जो बनेगा उसमें कितना होगा, ये 20 ही होगा तुम्हारा, सिंपल सा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमी। मियोसिस और सिंगेमी दोनों में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ऑप्शन है ओपिमिक्सिंग, एपिमिक्सिंग, स्पर्मी और डिप्लोस्पोरी। एनीवे बच्चों एक प्रोसेस है एपोमिक्सिंग। एपो मीन्स होता है विदाउट, और मिक्सिंग होता है फ्यूजन। विदाउट फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूजन यहाँ पे जो है बच्चों वो absent है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। एम्फी मिक्सिंग जो होता है इसमें दो डिफरेंट गैमेट जो है आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस में मियोसिस और फ्यूजन दोनों होगा। ठीक है, अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों आंसर तो आपका 2 ही होगा। ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पे जो एगेमोस्पर्मी जो है इसमें विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, तो एगेमोस्पर्मी बोलते हैं। और ये है आपका डिप्लोस्पोरी, अगर मान लो कोई डिप्लॉयड सेल से सीधा एम्ब्रियो बना दे तो इसको डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का एपोमिक्सिंग ही है। इस पार्ट्स को भी बच्चों आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लास्ट में, एपोमिक्सिंग के बारे में पढ़ना है तो वहां से जाके आप डिटेल में थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मर्चेंटिया इज कंसीडर हेट्रोथाइलाई बिकॉज इट इज। हेट्रोथाइलाइज में हेट्रोगैमेटिक भी कह सकते हैं हम लोग, सेम ही चीज है। मतलब इसमें दो अलग अलग तरह के मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। और बाइसेक्सुअल मतलब हो गया आपका मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है एक ही प्लांट बॉडी पे होता है, तो ये होमोथैली होता है कंडीशन। ठीक है ना, होमोथैली कंडीशन होता है, तो उसको नहीं लेंगे। और
जो मोनोसियस है तो उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल या बाइसेक्शुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी होमोथैलिक कंडीशंस हो जाएगा। अब बचता है एक डायोसियस, तो डायोसियस में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। अब मर्चेंटिया में स्पेशल क्या है बच्चों, थोड़ा जान लो। ये एक ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट जनरली क्या होता है तुम्हारा, जिसमें मेल एंड फीमेल जो सेक्सेस होता है वो सेम इंडिविजुअल पे होता है, मतलब वो हमेशा होमोथैलाई होता है। लेकिन मर्चेंटिया उसका एक्सेप्शन है, जो हेटेरोथैलिक कंडीशन होता है, और ये डायोसियस होता है। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, मेल। बाकायदा इन स्टडी में इसमें आपका थैलाई भी इस तरह से बना के रखा गया है, जिसमें इस तरह से कुछ छत लाइक बनाया गया होगा, और इसमें मेल थैलाई और फीमेल थैलाई अलग अलग सेपरेट बनाया गया है। ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा 19 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड फंजाई व्हिच डायरेक्टली गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल आर कॉल्ड। ठीक है, अलगे या फंजाई में कुछ मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये एसेक्सुअल्स का पार्ट है जिसमें आपका स्पोर बनता है बच्चों। क्या बनता है, स्पोर बनता है। ठीक है, इसमें आपका माइटोसिस के थ्रू बना हुआ स्पोर होता है। स्पोर स्पेशल स्ट्रक्चर है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए माइटोस्पोर वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों। और मोटाइल है तो ऑब्वियसली इसका नाम होगा जूस्पोर्स। ठीक है ना, तो जूस्पोर यहाँ पे आंसर हो सकता है। कोनिडिया जो है बच्चों, ठीक है, कोनिडिया भी आपका, ये भी एक तरह का माइटोस्पोर है, लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पर पहले ही बोल रखा है बच्चों की मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, तो हम जूस्पोर लेंगे, क्योंकि इसमें एक आपका अलगल फंजाई होता है, फाइकोमाइसेटिस, उसमें आपका मोटाइल गैमेट्स बनता है। इस वजह से ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। बाकी जाइगोस्पोर और सिस्टिस तो ये हो गया, कोटिंग हो गया वाल वाला, और जाइगोस्पोर ये जाइगोटिक स्पोर्स को बोला है, तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका नीट में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑफसेट, ऑफसेट मतलब ये हो गया मॉडिफाइड स्टेम्स है बच्चों, जिसमें सिर्फ दो इस तरह से नोड होता है और एक इंटर नोड होता है ओनली। इस तरह से रूट होता है, एक्वेटिक है। इसका एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग आपका टेरर ऑफ बंगाल ऐसे वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें सिंपली अगर मान लो क्या हो जाए, यहाँ से अगर ये कट जाए, ठीक है, तो ये दो प्लांट में डिफरेंट हो जाएगा, ये अलग अलग दो प्लांट्स में बन जाएगा। ठीक है, तो ऑफसेट मतलब वाटर हाइसिंथ, ठीक है ना, या इसको इकॉर्नियाज भी कहते हैं हम लोग बच्चों। तो अब इसमें बोला है कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो मियोसिस का तो कोई काम नहीं, क्योंकि सेक्सुअल है, तो यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। बाकी पार्थेनोकार्पिक अभी थोड़ी देर बताया, पार्थेनोजेनेसिस मैंने बताया, इनमें गैमेट बनता है, तो गैमेट मतलब मियोसिस वाला समथिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर। तो आज हम लोगों ने टोटल 19 क्वेश्चन डिस्कस किया। एक आपका वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम लोग जब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, जब करूँगा क्वेश्चंस, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बच्चों आप लोगों का धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोगों में से जो भी नए हो मेरे इस चैनल पे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी ज़रूरत भी है, नेट एग्जामिनेशन काफ़ी पास में है, तो जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे बच्चे तो उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, डिसलाइक करके भी बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्स करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ो, घर में सेफ रहो, स्टे एट होम, और चुपचाप अपना स्टडी पे ध्यान दो। ठीक है, आपके पास एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो पढ़ते रहो। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।